तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि। शनि 1 से लेकर 12 भाव तक क्या क्या आपको फल देता है और उसके क्या लक्षण होते हैं और हमें क्या उपाय करने चाहिए। आपके जीवन में वो शनि क्या प्रभाव लेके आ रहा है, क्या वो नकारात्मक है या सकारात्मक है, हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्या फल आपको दे रहा है और हमें आगे चल के क्या क्या उपाय करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले भाव से लेके छठे भाव के शनि का। लाल किताब में आप सभी का स्वागत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रथम भाव में यानी लगन में शनि का होना व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण और सरल उपाय। जिसके लगन में शनि हो वो अक्सर स्वभाव से गंभीर, वो थोड़े उदास या किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। समय के साथ इन्हें कमर दर्द या बाल झड़ना ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन्हें काम शुरू करने में अक्सर आलस और देरी दिखाई देती है। अगर आप भी इन प्रभावों को महसूस करते हो तो ये 3 अचूक उपाय करें। अपने शरीर की स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें। शनिवार के दिन बिना पानी वाला नारियल जल प्रवाहित करें और अपने जीवन में मांस और मदिरा का त्याग करें। सात्विक जीवन शनि देव को प्रसन्न करता है। द्वितीय भाव का शनि वाणी और धन पर असर डालता है। क्या आपकी कड़वी वाणी आपके बनते हुए काम बिगाड़ रही है? ज्योतिष में कुंडली के अंदर दूसरा भाव धन और वाणी का माना गया। यहाँ पर शनि का क्या प्रभाव होता है चलिए जानते हैं। जिसके दूसरे भाव में शनि होता है उसकी बोली में रूखापन या कड़वाहट आ सकती है। इससे लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं और बनते काम बिगड़ने लगते हैं और साथ ही धन की बचत ना हो पाना और आंखों से जुड़ी समस्याएं इसके प्रमुख संकेत है। इसे सुधारने के लिए ये 2 सरल उपाय जरूर करें। अपने पास हमेशा चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा रखें। ये शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। याद रहे झूठ बोलने से सबसे ज्यादा शनि यहाँ पे नुकसान देता है। अपनी वाणी में मिठास लाए और हमेशा सच बोलने का प्रयास करें। तृतीय भाव का शनि मेहनत का फल और पराक्रम। क्या आप कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता का श्रेय कोई और ही ले जाता है? कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का होता है। आइए जानते हैं यहाँ पे शनि का क्या फल प्राप्त होता है। तीसरे भाव में जब शनि हो तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है लेकिन उसे अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। अक्सर निर्णय लेने में घबराहट पैदा होती है। साथ ही भाई बहनों के साथ ज्यादा लगाव होता है या फिर बहुत ज्यादा दूरियां होती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए 2 सरल उपाय जरूर करें। अपने से छोटे या कर्मचारी जो आपकी सेवा करते हैं उनका कभी भी अपमान ना करें। ऐसे लोगों में शनि वास करते हैं और रोजाना पक्षियों को दाना जरूर डालें। ये शनि की नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और शुभ फल प्रदान करता है। चतुर्थ भाव का शनि सुख शांति और समाधान का घर कहा गया है। क्या आपके घर में भी कलह रहती है और मन हमेशा बेचैन रहता हो? कुंडली का चौथा घर सुख का और माता का कहा गया है। यहाँ पे शनि की स्थिति जीवन को कैसे प्रभावित करती है आइए इसको समझते हैं। चतुर्थ भाव में शनि का होने पर व्यक्ति का मन अक्सर भटकता ही रहता है। घर में शांति की कमी महसूस होती है। साथ ही प्रॉपर्टी के मामले में कानूनी अड़चने आना और माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ी चुनौतियां बन जाती है। इस समस्या की राहत के लिए 2 सरल उपाय जरूर करें। रात के समय दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। ये शनि के दुष्ट प्रभाव को कम करने का सहायक है। एक हरे रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर उसे अपने घर में रखें। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में शांति लाता है। धैर्य रखें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में खुशियां ला सकती है। पंचम भाव का शनि स्वास्थ्य शिक्षा और संतान का भाव कहा गया है। क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता या संतान की भविष्य की चिंता लगी रहती है? कुंडली का पंचम भाव शिक्षा और संतान का कहा गया है। चलिए जानते हैं यहाँ पे शनि का क्या प्रभाव होता है। पंचम भाव में शनि के होने से व्यक्ति के पेट की परेशानी या पाचन क्रिया खराब होनी ऐसे कई संकेत देता है। पढ़ाई में मन ना लगना या पढ़ाई बीच में छूट जाना और अक्सर संतान के भविष्य की चिंता सताती रहती है कि वो जीवन में क्या करेगा और कैसे बनेगा। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए ये कुछ सरल उपाय अपनाएं। यह इस भाव के लिए सबसे अच्छा उपाय माना गया है। 86 बादाम लेके यानी कि 86 बादाम आपको लेने। रोजाना मंदिर में जाके एक बादाम शिवजी जी पे चढ़ा के दूसरा बादाम आपको घर लेके आना है। ऐसे ही 43 दिन लगातार करें और जब वो
43 बादाम इकट्ठे हो जाए, उसको कहीं जल प्रवाहित कर दे और अपने खान पान में सात्विकता लाए और तामसिक भोजन से दूर रहे, क्योंकि ये शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। विद्या और संतान के सुख के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। छठे भाव का शनि शत्रु, ऋण और बीमारियों का कहा गया है। ज्योतिष में छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का कहा गया है। यदि यहाँ पे शनि का प्रभाव हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इसे कैसे नियंत्रित करें। छठे भाव में शनि के होने से बिना कारण शत्रु बन जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण कर्ज का बोझ बढ़ता ही रहता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और ऐसी बीमारियां अक्सर घर पर आती है जो बेइलाज होती है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए 2 अचूक उपाय जरूर करें। प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाके सरसों का तेल का दान जरूर करें। ये शनिदेव के प्रकोप को शांत करता है। और शनिवार के दिन 6 नारियल बिना पानी वाले चलते पानी में प्रवाहित जरूर करें। ये आपके शत्रु, बाधा और कर्ज को कम करने में मददगार होगा। विश्वास के साथ इन उपायों को जरूर अपनाएं।